अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के बायो की बुक का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स को डीप में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। बायो एनर्जेटिक बेसिकली इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के बायो एनर्जेटिक्स जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। बायो मीन लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन फ्लो ऑफ एनर्जी। अब जैसा कि हमें पता है कि हमने कोई काम करना है या कोई हमने किसी अपने डिवाइस से काम लेना है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी वो चीज़ काम नहीं करती। एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क, कि कोई भी काम करना है, कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं, जितनी भी तोड़ फोड़ और बनावट और सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के हर हिस्से को एनर्जी की ज़रूरत है। तो किस तरह वो एनर्जी हमारी बॉडी में काम करती है, कौन कौन से काम करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसा कि प्लांट्स आ गए और बाकी आ गए, इनमें क्या क्या काम करती है, तो वो सारा जो है वो हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। अब जैसा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में हर जगह हमने मेजर 2 फॉर्म एनर्जी की पढ़ी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ जाए। कि किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, मौजूद होती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब कोई बॉडी हरकत में होती है, इन मोशन होती है, तो तब जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज़, चाहे वो हमारे सेल हो बॉडी का, चाहे वो एक इंसान पूरा हो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर वो कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो फिर जो उसके अंदर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि जो एनर्जी है वो स्टोर होती है तो पोटेंशियल है, अगर यूज़ हो रही है मोशन में, हरकत में, तो वो काइनेटिक है। तो एनर्जी वन फॉर्म से टू दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुई। तो यही सारी जो है किस तरह एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, किस तरह एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, कैसे मिलती है, ये सारा कुछ जो है ये बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में आता है। कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, वर्क हो रहा है, तो उसमें एनर्जी जो यूज़ होती है उस वर्क के लिए वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में ये सारा फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि जो एनर्जी है वो हम हासिल कहाँ से करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है। एनर्जी जो है वो हमारे फूड से हमारी बॉडी में आती है। कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करके, उसकी ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी उससे हासिल करते हैं। अब जो फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं। उन बॉन्ड्स में एनर्जी जो है वो स्टोर हुई हुई है, सेव हुई हुई है। तो जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर है बॉन्ड की शक्ल में। जब उस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन, तो उसमें से एनर्जी जो है वो खारिज होती है, उसमें से एनर्जी निकलती है। तो वो जो एनर्जी निकलती है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, और अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनर्जी की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो हमारी बॉडी से एस्केप भी हो जाती है हीट की शक्ल में। हीट की शक्ल में वो हमारी बॉडी से एस्केप आउट कर जाएगी। बाकी जो इस एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होगी। तो जब भी हमें कोई वर्क करना है या हमारी बॉडी के अंदर कोई वर्क होना है, तो सेल ने वर्क करना है किसी भी चीज़ ने, तो वो उसमें से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकता है। अब नेक्स्ट हम एक दो ऐसे रिएक्शन या एक कॉम्बो उसका बनाए, तो एक ऐसा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें पता चलता है कि किस तरह बॉन्ड टूट के एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन का मजमूआ है, मिल के बनता है, जिसमें एक आ जाता है रिडक्शन और एक आ जाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से RED रेड, और ऑक्सीडेशन से OX। जब रेड और OX रेड ऑक्स मिलता है तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। और रिडॉक्स रिएक्शन हेल्प करते हैं एनर्जी को स्टोर करने में और एनर्जी को यूज़ करने में। अब बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। देखिए, जब भी हमने कोई बॉन्ड तोड़ना है तो भी इलेक्ट्रॉन्स को उनकी पोजीशन को चेंज करना होगा,
तभी बॉन्ड टूटेगा। जब कोई बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब कोई बॉन्ड बनाना है, एनर्जी स्टोर करनी है, तब भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ही चेंज करना पड़ता है। सो ऑक्सीडेशन है लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन है गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से या अपनी पोजीशन से मूव करके या एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है, उससे चला जाता है, दूर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर कोई ऐसा एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन के जरिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, तो हम कहते हैं कि ये अब रिडक्शन रिएक्शन हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गया, चला गया, उसको गेन हो गया। सो ये दो रिएक्शन जो है ये मदद करते हैं बॉन्ड की ब्रेकडाउन में भी और बॉन्ड की फॉर्मेशन में भी। अब बेसिकली जैसा कि हमने कहा कि एनर्जी सोर्स किसको कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन इज एन एनर्जी सोर्स। कि अगर हम बॉन्ड बना रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए तो भी इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं, अगर उस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं एनर्जी यूज़ करने के लिए तब भी इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी सोर्स है। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी अरेंजमेंट जो है वो हेल्प करती है किसी भी एटम के अंदर एनर्जी की मिकदार को बताने के लिए या उसमें से एनर्जी स्टोर और रिलीज़ करने के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी और जो उसकी अरेंजमेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल ये ली जा सकती है कि जब एक ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बड़ा एक अच्छी स्टेबल एसोसिएशन होती है। तो उस वक्त वो स्टेबल है, तो इसका मतलब ना तो बॉन्ड टूटेगा, ना बॉन्ड जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेगा और वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और वो बड़ी आसानी से उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब ऑक्सीजन किसी और एटम के साथ, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, जब उसके साथ बनाएगा तो वो स्टेबल एसोसिएशन नहीं होती, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अनस्टेबल एसोसिएशन होती है, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलते हैं तो फिर उनका होता है कि हम बड़ी तेज़ी से वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और जब वो बॉन्ड बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे जान छुड़ा के वापस आने की कोशिश करता है तो बॉन्ड टूटता है और टूटने के जो नतीजा होता है, जो रिज़ल्ट होता है, उसमें हमें एनर्जी जो है वो मिल जाती है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसी तरह मुख्तलिफ एटम मुख्तलिफ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, चूँकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो हम किसको निकाल रहे हैं और किसको ऐड कर रहे हैं? बेसिकली चूँकि हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, तो हम हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ही एक इलेक्ट्रॉन है और उसे ही आसानी से बॉन्ड तोड़ के अलहदा किया जा सकता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी के साथ बनाए अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो वो जो है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, हम उसको तोड़ के उसके ज़रिए अपनी एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।